इज्जत है। सबड़ का बिल्कुल छक्का हुए सबड़ लोग कि ताली बजाए बजाए गायब बने। सबड़ को इज्जत नहीं है। 40% सीटों पे कब्जा करके बैठे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि जो है कोई वैल्यू नहीं। कब्जा कौन करवा? पहले बात पहले उनका कहा लेके चलाओ। विपक्षी के द्वारा आदत पड़ गया, विपक्षी का लेके चलाओ। नहीं पसंद है यार, जब मैं बात पूरा कर रहा तो विपक्षी को सामने लेके आ रहे हैं यार। अभी वो आएंगे फिर कहेंगे वोट चोरी हो गया यार। नहीं, वोट चोरी बार बार आप 4-5 जात ऐसा है कि ये जैसे ऐसे ऐसे करे, हाय 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 करे। जमा ठाकुर, बाभन, लाला, बनिया, कहूँ नाम है माँ। आप क्या बात करते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे थे, स्वतः वो सब हटा लिए। 14 दिन वो भी जेल में रह के आए हैं। बोले जब अपराधियों के जो है निर्दोष साबित किया है। सुनिए, नहीं बता कि मैं तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छे नेता है वो, लेकिन सत्ता से वो काफी दूर हो गए। पता नहीं कौन उनके फटाहा सलाहकार है कि जिसको तमीज नहीं है कि वो जो है जातियों में बांटता है। पे बैठे चिंतन करे, बहस करे कि किस तरह, नहीं तो जेल के अंदर से सरकार चलेगी। मतलब माननीय हो जाए, हम जबरदस्ती जेल भेजेंगे। हम अरविंद केजरीवाल के ऊपर आज तक एक आरोप सिद्ध कर पाए, राहुल गांधी पे एक आरोप सिद्ध कर पाए, अखिलेश यादव पे एक आरोप सिद्ध कर पाए। 11 साल से सरकार हो गई आपकी। मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं। इस समय आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हो कहीं ना कहीं बिहार से प्रेरित जरूर होती है। बिहार में इलेक्शन है तो प्रेरणा यहाँ से मिलती है। यहाँ के नेता वहाँ जाते हैं, वहाँ के नेता यहाँ आते हैं। पहले बात पहले उनका कहा लेके चलाओ। विपक्षी के द्वारा आदत पड़ गया, विपक्षी का लेके चलाओ। नहीं पसंद है यार, जब मैं बात पूरा कर रहा हूँ तो विपक्षी को सामने लेके आ रहे हैं यार। अभी वो आएंगे फिर कहेंगे वोट चोरी हो गया यार। नहीं, वोट चोरी बार बार आप नहीं, आप बार बार वोट चोरी वाले को लेके जाते हैं यार। हमने अभी क्या कहा, इनके चिल्लाने से सुनो, भारतीय जनता पार्टी ने इनके कहने से कुछ नहीं होगा। लगा कि आप दमदार नेता हैं, अभी तक बोल ही नहीं रहे थे आप। हमको जो चोरी नहीं बोल रहे थे अभी हम रोज चोरी करेंगे और सरकार बनाएंगे, केंद्र में बनाएंगे, और नहीं होगा तो एक देश बना देंगे सवर्णों के लिए, क्योंकि सवर्णों के लिए एक देश बना देंगे छोटा सा। कौन सा प्रांत बनेगा? अरे उत्तर प्रदेश बना लेंगे हम लोग, और क्या उत्तर प्रदेश सबको बाहर कर देंगे। जैसे कहने मतलब अभी एक जो है शायद एक हमारे यहाँ गठन हो रहा है PDR का, तो पिछड़ा है, दलित है और राष्ट्रवाद है। तो हमने कहा था यादव जी पिछड़न तो आएंगे, यादव जी पिछड़न आएंगे, दलित में ये आ गए। अरे ये सब राष्ट्रवादी है, खाली जोन जगह कोनो नौवे न ले। मतलब अब रुक जाओ पाणे भैया, सुनो बोलो, डिस्टर्ब न करो नेता। ये 4-5 जात ऐसा है कि ये जैसे ऐसे ऐसे करे, हाय 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 करे। जमा ठाकुर, बाभन, लाला, बनिया, कहूँ नाम है माँ, का है माँ, राष्ट्रवादी है ये, इन्हों नाव रही, समझो। और अल्पसंख्यकों को तो पैगाम लगा है, अल्पसंख्यकों का है पैगाम, और भारतीय जनता पार्टी के है साथ। एक वोट ना दें के विरोध मतलब अनुपूरक आप लोग PDR लेके आ रहे हैं, यही ना? अरे ले आवे तो उसे कौन फायदा मिली? तू नहीं नारा तो लगेगा PDA बनाम PDR यार। PDR में सबड़ भी एक शब्द जोड़ देते हो, जे बनावत हो बैठ के एक, अगर यस PDR कह दो तो क्या दिक्कत हो यार। अरे सबड़ लोग जो, सबड़ के कोनो इज्जत है। सबड़ का बिल्कुल छक्का हुए सबड़ लोग कि ताली बजाए बजाए गायब बने। सबड़ को इज्जत नहीं है। 40% सीटों पे कब्जा करके बैठे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि जो है कोई वैल्यू नहीं। कब्जा कौन करवाता? अभी यही अखिलेश यादव जी अभी उस दिन कहे सबसे ज्यादा ब्राह्मण सचिवालय से लेके हर जगह। अखिलेश यादव जी की बात न करो, देखो वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है और बहुत बड़ा नेता है, पढ़े लिखे हैं, उनके अच्छे सही की है बात, फिर सही की। देखो अखिलेश यादव जी की मैं तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छे नेता है वो, लेकिन सत्ता से वो काफी दूर हो गए। पता नहीं कौन उनके फटाहा सलाहकार है कि जिसको तमीज नहीं है कि वो जो है जातियों में बांटता है। अभी जो है पहले घटना हुई आगरा वाली, लालजी सुमन और ठाकुरों को लड़ा दिया। फिर पता नहीं कि इनका अकिल दे दीन जो उन पंडित लोग, अब देखो ये बड़े बड़े नेता जान तो पावत नहीं है कि हुआ क्या होता है। नेता मंत्री विधायक बन के बैठ गए, ये जान नहीं। जनता में मैं रहता हूँ, सुनिए, जनता में मैं रहता हूँ, जनता कितना दुखी है। जनता में ब्राह्मण भागा जा रहा सपा में। अब अखिलेश यादव के बुद्धि यही मेरे मरी रही कि वह कहीं न कहीं पंडित लोग यादव जी के मूत्र के छिड़काव कर दी।
अब बताओ, सनातन धर्म में कोई महिला ऐसा नहीं करे, फिलहाल कोई भी धर्म की महिला ऐसा नहीं करेगी। अब कितना बड़ा अपमान कर दिया, मतलब सवर्णों का भी अपमान हो गया, ब्राह्मण का भी अपमान हो गया और उसको भी अपमान हो गया। अब वो क्या बतावा गवा की जो ने मुँह महिला विवाह तो भाई कहीं मुँह छिड़का गवा। अब वो गवा यादव ना, अब कहा था मेरे ऊपर मुँह छिड़का गया है। बताओ कितनी गंदी बात है, कोई के ऊपर मुँह छिड़क जाओ वो जा चिल्लाते मुँह छिड़का गए। अखिलेश जी को इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए। आप पढ़े लिखे आदमी हो और इतने बड़े एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हो। अच्छा, आपकी सत्ता गई कैसे? मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, सत्ता थी और अच्छी सत्ता थी। उन्होंने एक बार हिंदुओं को मरवाया, काम खत्म। और रोज रोज चोरी करबो तो पेला जरूर जाबो। सुन लो रोज रोज चोरी करबो। जैसे अखिलेश यादव मुलायम सिंह ने क्या किया, एक बार 4, 6, 10, 15, 20 हिंदू मरवाइन, काम खत्म हो गए। उसके बाद हिंदू मुसलमान दोनों दिन के वोट ले लागे, सरकार उनके खटाखट बने लाग। अखिलेश यादव जी इतना पढ़ा लिखा आदमी, वो आजम खान का मुख्यमंत्री बना दीन। क्या बना दीन? मतलब जोन वह कहा तौने चली और कुछ न चली। हिंदू जनता नाराज हो गए, हिंदू जन का नाराज है तो उठा पटक दी। अब 5 साल बाहर गए, 5 साल यहाँ गए और अब की ठाकुर बबने से दुश्मनी बोलनी, खाली हम ही से बचान। अब अखिलेश यादव जी को मुँह सबका न चपका दिए। कोई से 15% में तो आ ही जाते हैं ना हम लोग। हाँ 15 में ना, हम लोग 85 बनाम 15 करते हैं ना। 3% ठाकुर और 2% पंडित, उनके हिसाब से। कितना बताओ, 5% में सवर्ण है। मुख्यमंत्री के ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे थे, स्वतः वो सब हटा लिए। 14 दिन वो भी जेल में रह के आए हैं। बोले जब अपराधियों के जो है ये उन निर्दोष साबित किया है। सुनिए, मैं ही बता दूं, सुनिए सेम कंडीशन अपने विधानसभा में 2 बातें सेम हुई हैं। बिजमा यादव विधायक हैं, आप जानते हैं नहीं जानते हैं? जवाहर यादव की पत्नी थी, कहिए हाँ। सेम कंडीशन जो पूजा पाल का है, सेम कंडीशन बिजमा यादव का साथ भी हुआ था। उनके हस्बैंड को AK-47 से आधुनिक हथियार से सरेआम भून दिया गया था, सरेआम उनको भून दिया गया था। और उनको उनका हत्या करने वाला, जवाहर यादव का हत्या करने वाला आज जेल से बाहर है। यही सरकार उसको क्लीन चिट दे दी। अच्छे चाल चरण की वजह से पूरी सज़ा कंप्लीट नहीं हुई और वो बंदा जेल से बाहर आ गया। आप कह रहे हैं कि जवाहर यादव का हत्या करने वाला बाहर है, जेल के बाहर है। जवाहर यादव का हत्या करने वाले को इन्होंने अच्छे चाल चलन की वजह से उसकी सज़ा कम कराई। किसकी कम? जवाहर यादव के हत्यारे की। अब देखिए, पूरा डिटेल में नहीं जानूंगा, हर चीज़ मैं बता रहा हूँ, सुनिए। उदय भान, मैं आपको मेरी बात सुनो। उदय भान मेरी बात तो सुनो। उदय भान करवरिया के सगे बड़े भाई सांसद कपिल मुनि करवरिया जेल में बंद हैं, और जो उसमें भाई कोर्ट ने सजा सुनाई ना, कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को भी बाहर कर दिया है सरकार ने। स्वामी मछली शहर से सांसद थे स्वामी चिन्मयानंद, उनके ऊपर रेप का केस लगा था और पूरी तरह से ये न्यायालय ने सिद्ध घोषित किया था कि रेपिस्ट हैं ये। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकदमा वापस लेकर उनको बाहर किया है। अच्छा, इनको जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं, मैं पक्ष में नहीं हूँ, इनको जानकारी नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। उदय भान करवरिया उसमें विक्टिम नहीं हुए, इसलिए छूट गए। उनके सगे बड़े भाई कपिल मुनि करवरिया 10 साल से जेल में हैं। आप ये मत कहा करिए। और वो जेल में हैं और उनकी जमानत नहीं हो रही है। अब आप जेल में अतीक अहमद भी थे, जेल से बाहर नहीं थे जब उनकी हत्या हुई है। मैं अतीक अहमद माफिया थे, मैं उनका पक्षधर नहीं हूँ। मेरा जो कहने का मतलब था वो ये था कि जिस तरह से पूजा पाल को बरगला करके और आज सबको सपा के खिलाफ कई वर्षों से कार्य कर रही थी। इतनी मासूम थी पूजा पाल की? नहीं बरगला नहीं, कई वर्षों से वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थी। पक्का लिप्त थी, क्रॉस वोटिंग से लेकर आज तक। राज्यसभा में जब क्रॉस वोटिंग की तो सबसे बड़ी अनुशासनहीनता वो हुई, उस समय क्यों नहीं निकाले? सुनिए, आदमी इंतजार करता है, एक गलती माफ़ करता है, 2 गलती माफ़ करता है, गलतियों पर गलती, गलती पे गलती जब करते जाते हैं, कोई करता जाता है तो पार्टी लाइन का ये नियम है, पार्टी का अपना संविधान है और उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की। अब उन्होंने जो चिल्लाया कि मोदी जी ने मेरे साथ
योगी जी ने किया। योगी जी को जो करना था तो योगी जी ने वो किया। वो इनका हत्यारा पूजा पाल के पति राजू पाल का हत्यारा यदि अतीक अहमद ना होते, कोई अन्य होता, तब मोदी जी इस तरह से कार्रवाई करते तो पता चलता। क्या इनकाउंटर से आपने कहीं ना कहीं आपने कहा कि मुसलमान होने की, आपके कहने का मतलब यही है कि मुसलमान होने की वजह से उनके ऊपर कार्रवाई। तो विकास दुबे कौन थे? विकास दुबे कौन थे? वे तो ब्राह्मण थे। कितने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के ब्राह्मण और मुसलमान दो ही तो टारगेट पे हैं, इस सरकार के टारगेट पे हैं। खैर राजनीति छोड़ दीजिए। अगर ये बिल लेके आई है तो काफ़ी सराहनीय काम है। जैसे 2013 क्रिमिनल केस है जिसमें सांसद और उसकी एमएलए की सदस्यता रद्द हो जाती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही देश एक ही वो हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबके लिए है। तो ऐसे ही आने वाले दिनों में कह तो रहे हैं कि कानून तो दोनों के लिए होता है, तो ठीक है, लेकिन ईडी और सीबीआई कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर गया जितना विपक्ष के नेताओं मुख्यमंत्रियों के ऊपर गया। वही कह रहे हैं जो भी सत्ता में रहेगा तो वो अपनी बचाव करेगा और विपक्ष के लोगों को परेशान करेगा। उसका कुछ अगर ऐसा है तो वो कामाबोश है, तो उसको सरकार उसमें कुछ लाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को भी डाल दिया जाएगा, किसी को 30 दिन डाल कर उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी। उसमें भी सब आर्टिकल होंगे। एक आर्टिकल होगा तो उसके अंदर सब आर्टिकल होंगे, अनुच्छेद ये फलाना, उसके बाद वो डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पकड़ लिए गए डाल दिए गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से कोर्ट हैं, उसको फिर एक बार री अपील की जाएगी, उसको देखना जाएगा। के अंदर पक्ष और विपक्ष को सरकार नहीं, पहले तो न्यायालय डालेगा। न्यायालय और कानून से बढ़कर कोई नहीं है। संविधान पहले लागू होता है, कोई भी नहीं। संवैधानिक संशोधन करके ही तो बिल लाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, संवैधानिक संशोधन करके बिल लाया जा रहा है। इसके पॉजिटिव भी हैं, निगेटिव भी हैं, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा हैं। तो उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि देखो सरकार इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री सभी इसके दायरे में आ रहे हैं। तो इसमें पॉजिटिव ही तो है। सब डरेंगे कि हम पे कहीं जेल ना हमको हो जाए 30 दिन की या 1 महीने की, 2 महीने की, तो डरेंगे। तो डर तो सबके अंदर होगा। क्वेश्चन पूछो, बोले। क्वेश्चन इतनी देर से सुन रहे थे, सुन में नहीं किया। चलिए ठीक है, हम याद दिला देते हैं। जो विपक्ष नाराज हो गई है सत्ता पक्ष से, ये जो कानून लेके आए हैं क्या गलत लेके आए हैं? दुरुपयोग होगा, विपक्ष कह रहा है दुरुपयोग होगा। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाला जेल जाने वाला कानून लेके आए। मैं अनिल पटेल दावे के साथ कह रहा हूँ, जब आम जनमानस को, कोई भी नागरिक हो, वो सरकारी नौकरी करता है, उसके पर मुकदमा लगता है तो उसकी तो नौकरी चली जाती है। प्राइवेट में करता है तो उसकी चली जाती है। तो ये जनता से ही जीत के तो माननीय बनते हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, वो बन जाए, उनके ऊपर वो लागू नहीं होगा। अगर ये एक तरह का कानून आ रहा है कि देश की जनता में जो एक नागरिक जो एक वोट देता है, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, वो भी तो एक ही वोट देता है, तो कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए। अगर इस तरह के बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से सही बनाया जा रहा है कि आप माननीय हैं तो आप पर लगेगा नहीं, मतलब आपके ऊपर आप जेल से चलाएंगे सरकार को। आपके ऊपर 10 मुकदमा लग जाए तो आप तब भी हटेंगे नहीं। तो भैया जब सत्ता में रहेंगे आपके ऊपर मुकदमा कौन लगा देगा? कोई की हिम्मत है कुछ कर्मचारी की कि कहने का मतलब ये है कि क्या सीबीआई के लिए भी कानून था, निष्पक्ष रहेगी, ईडी के लिए भी कानून निष्पक्ष रहेगा। लेकिन यही तो विपक्ष कह रहा है कि ईडी और सीबीआई कितना विपक्ष बीजेपी के नेताओं के ऊपर गया और जिनके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया उनको पार्टी में ले लिया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनको उप मुख्यमंत्री। यही कर करके विपक्ष को ख़त्म कर देंगे, आंदोलन करने का अधिकार छीन लेंगे, यानी कि विपक्ष ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल देखिए, अभी तक जितने लोग भी जेल गए हैं तो सरकार की थी, कांग्रेस गठबंधन की, चाहे लालू हो, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, आप जिसको भी देखिए तो गए तो उन्हीं की सरकार में थी। जब एविडेंस होंगे तभी तो मजिस्ट्रेट देखेगा कि इनकी जमानत नहीं होगी, नहीं तो अब तो अग्रिम जमानत हो जाती है भाई 7 साल से कम के अपराध में अग्रिम जमानत हो जाती है। जब तक आप जघन्य अपराध नहीं करेंगे तब तक तो मजिस्ट्रेट, कोर्ट का काम ही नहीं है। जब 30 दिन पूरा हो जाएगा तो कोर्ट जो फैसला देगा उसमें मायने नहीं होगा, संवैधानिक के हिसाब से वो खुद ही अपने आप से उनको हटना पड़ेगा। भैया पुलिस की इतनी औकात है, पुलिस में नहीं इसमें वाले नहीं कानून बना दिया तो जाके जबरदस्ती कोई मुख्यमंत्री के ऊपर फर्जी मुकदमा बना देगा, उनको गिरफ्तार कर लेगा। किसकी हिम्मत है? आज तुम सरकार में हो। नरेंद्र जैन आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर थे, इतना दिन तक जेल में थे,
लेकिन कोर्ट ने बल्कि सीबीआई ने लिख के दिया कि हमारे पास अब इनके लिए एविडेंस ही नहीं है, हम जमा ही नहीं कर पाए। आखिर बेकसूर होकर बाहर आए ना, उतना समय गया ना, वो वापस कौन करेगा? मैं ये कहता हूँ उस पर हाय हल्ला करने की जरूरत नहीं है। कानून जेल भेजते हुए हाय हल्ला किए और बाहर निकलते हुए माला भी नहीं पहना। सुनो दो, हाय हल्ला करता विपक्ष उस पर बैठे, चिंतन करे, बहस करे कि किस तरह, नहीं तो जेल के अंदर से सरकार चलेगी, मतलब माननी हो जाए, हम जबरदस्ती जेल भेजेंगे। हम अरविंद केजरीवाल के ऊपर आज तक एक आरोप सिद्ध कर पाए, राहुल गांधी पे एक आरोप सिद्ध कर पाए, अखिलेश यादव पे एक आरोप सिद्ध कर पाए। 11 साल से सरकार हो गई आपकी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अनिल पटेल कि इस पे बहस होनी चाहिए। ऐसा नहीं, सुनो तो एक चीज बता रहे, सुन लो, बीच में ना बोलो पत्रकार महोदय। एक इस पे बहस हो, चिंतन हो कि जिसके पास मुकदमा बने उसको 2 महीने 3 महीने तक लगातार जज उस पर डेली तारीख पर 3 महीने में जजमेंट हो और साइलेंट कर दे। ऐसा भी हो सकता है, उस पर बहस करें।